बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां जेट एयरवेज के हस्तांतरण का मामला और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को रद्द किया। हस्तांतरण पर एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ याचिका स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई कंसोर्टियम की याचिका स्वीकार की। बड़ी खबर आपको बता रहे, ये बड़ी जानकारी। देखिए, इस पूरे मामले में आज हियरिंग होनी थी। आपको बताते चले कि एनसीएलएटी ने 12 मार्च को बंद पड़ी जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम को सौंपने की मंजूरी दी थी और साथ ही अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जेट एयरवेज की निगरानी समिति को 90 दिनों के भीतर स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया था। और इसके अलावा एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के ऋणदाताओं को आपको बताते चले कि कंसोर्टियम द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी यानी कि पीबीजी के रूप में जमा किए गए 150 करोड़ रुपए को समायोजित करने का आदेश भी दिया था। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और जेसी फॉलोवर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के 12 मार्च के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इसी पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जेट एयरवेज के हस्तांतरण का मामला और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को रद्द कर दिया है। हस्तांतरण पर एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ याचिका स्वीकार और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई कंसोर्टियम की याचिका स्वीकार की है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेट एयरवेज के हस्तांतरण का ये पूरा मामला है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट है? जेट एयरवेज के हस्तांतरण के मामले में एनसीएलटी के फैसले को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देते हुए उसकी याचिका तो मंजूर कर ही ली, साथ ही एनसीएलटी की उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एनसीएलटी ने इस पूरे मसले को लेकर योजना समाधान को मंजूरी जो है वो दी थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका स्वीकार कर ली है। खासकर एसबीआई ने याचिका में जेट एयरवेज के लिए मुरारी द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसको मंजूरी यहां एनसीएलटी ने दी थी, जिसको यहां एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। एसबीआई का दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि योजना अधर में है और एसआरए के आरपी शर्तों को पूरी तरह करने के लिए भी नहीं कहा गया है। यहां मुरारी जलान के इस दावे का खंडन यहां एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में किया था। तो निश्चित तौर पर यहां हस्तांतरण के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के फैसले को रद्द कर दिया है। रजना, बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सामने आई है और जेट एयरवेज के हस्तांतरण का ये मामला, अब इस पूरे मामले में फैसला तो रद्द कर दिया गया है। एनसीएलएटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब आगे इस पर क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है सुमित? निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ एनसीएलटी के फैसले रद्द होने से एसबीआई को यहाँ राहत मिली है, क्योंकि जेट एयरवेज का जो पूरा मामला है वो अधर में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जब इस मामले में फैसला दिया है तो जेट पूरा जो मामला जो हस्तांतरण है उसको भी आगे बढ़ाने की मंजूरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, क्योंकि जेट जो है वो दिवालिया हो चुकी थी और यह पूरा जो मामला था वो हस्तांतरण का था। और एनसीएलटी ने इस पूरे मामले में जो फैसला दिया था उसको एसबीआई ने चैलेंज किया था। अब एसबीआई के याचिका को स्वीकार करने के बाद अब जेट एयरवेज का जो हस्तांतरण का मामला है वो आगे बढ़ सकेगा। ये एक बड़ी राहत की खबर खासकर एसबीआई के लिए है। तो निश्चित तौर पर जेट एयरवेज की जो योजना है, हस्तांतरण का जो योजना है वो एनसीएलटी के आदेश से रुकी हुई थी, लेकिन अब जब एनसीएलटी का आदेश रद्द हो गया है तो एनसीएलटी जेट एयरवेज का जो हस्तांतरण का मामला है वो आगे अब बढ़ सकेगा। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।